सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियाँ, जो हमारे यूनिट 7 के अंतर्गत आता है, इकाई 7 के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये कोई भी एस्टेट हो उसके अंतर्गत आता है। तो इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं, कौन सी? लाल पान की बेगम। अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है, लेकिन प्रथम प्रकाशन जो इसका हुआ था वो 1957 में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु इसके लेखक है। तो देखते हैं कहानी लाल पान की बेगम। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। प्रथम प्रकाशन इसका 1957 में हुआ था, जनवरी में। कहानी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। तो पत्रिका भी याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल पान की बेगम का प्रथम प्रकाशन किस में हुआ था। तो कहानी पत्रिका में प्रकाशन इसका हुआ था 1957 में, और ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है 1959 ईस्वी में। कहानी में जो है इसमें 9 कहानियां हैं ठुमरी कहानी संग्रह में। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए, गुलफाम, ये कहानी भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया, ये 9 कहानियाँ इसमें संकलित है। कहानी में अगर देखा जाए प्रतिपाद्य या विशेष तथ्य, तो इस कहानी में तो इसके जो विशेष तथ्य हैं, आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। तो इस कहानी में अगर देखा जाए तो एक ग्रामीण स्त्री है, और उस स्त्री के अंदर जो आत्मसम्मान है और जो सारी कुप्रथाओं के साथ साथ भी वो जीवन यापन कर रही है, उसकी जो जीने की इच्छा है, वो एक छोटी सी चीज़ क्या है? नाच देखने जाना, और उसके प्रति अपने जो पति है उस पर खीज उत्पन्न करना। यानी कि एक ग्रामीण समाज में, या कह सकते हैं आपके पास जो सुविधाएं हैं वो कम हो, लेकिन जो सम्मान और स्वाभिमान वाली स्थिति है वो बराबर बनी रही, तो एक सुखद जीवन जैसा जीवन यापन किया जा सकता है। तो वही चीज़ इसमें दिखाया गया है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे छोटी सी चीज़ में ही एक नाच देखने जाना दूसरे गांव में, उसी को लेकर उसी की ही आकांक्षा रखती है और उसी से वो खुश हो जाती है, और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत ये बनी हुई कहानी है। अगर इसका देखा जाए तो इसमें टोले का उल्लेख है, 4 टोले का उल्लेख है। कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली, मलदहिया टोली, ये इसमें उल्लेखित टोली हैं। स्थान अगर देखा जाए तो इसमें सिमराहा का सरकारी कूप है, गुलाब बाग मेला है, और मोहनपुर होटल बगला है। मुख्य पात्र और गौण पात्र को लेकर बहुत पूछा जाता है। तो पात्र है इसमें सबसे पहले बिरजू की माँ। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, और इसी को इसमें लाल पान की बेगम के रूप में दिखाया गया है। कहानी की ये नायिका है, और अगर देखा जाए तो ये एक सशक्त महिला है। बलरामपुर का नाच देखने जाने की ये इच्छुक है, और महावीर जी कोई रोट की मनोती ये बाकी है, उसी के से याद आता है। स्वाभिमानी ये बहुत है, यही इसमें दिखाया गया है। जंगी की पतोहू राधे की बेटी सुनरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बैठाती है और नाच दिखाने ले जाती है, जबकि ये थोड़े इसके विरोधी थे, तब भी इनको लेकर जाती हैं अंत में, लेकिन बीच में पूरी छिड़ी हुई है, परेशान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है बिरजू के बप्पा या बिरजू के पिताश्री। ये जो हैं सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा ज़मीन हासिल इन्होंने कर ली है। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का ये वादा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लौटे हैं नहीं। मलदैया टोली के मियाजान से गाड़ी ये लेकर आते हैं। कहानी में एक थोड़ा दब्बू इंसान के रूप में चित्रित हुए हैं। काफ़ी ये मेहनती हैं, और अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने में ये विश्वास रखते हैं। अब जो बिरजू है, जिसके ये माता पिता के रूप में दिखाया गया है, तो बिरजू, इसका नाम ब्रजमोहन है, और ये कहानी का बाल पात्र है, और ये अक्सर अपनी माँ के क्रोध का शिकार होता रहता है। कुछ भी समस्या हुई तो इसी को कूट दिया जाता है।
इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती ये करता है। 7 वर्षीय इसकी मतलब 7 वर्ष की इसकी अवस्था है। चंपिया जो है ये बिरजू की बहन है, बड़ी बहन है। घर में अपने माँ के कार्यों में ये हाथ बटाती है। बायोस्कोप का गाना सीखती है, कह सकते हैं संगीत का ये शौक रखती है। बाजे न मुरलिया ये गीत इसमें गाती है, इसी कहानी में बाजे न मुरलिया। मखनी फुआ या मखनी बुआ भी है इसमें, मखनी फुआ ही इसमें देखने को मिलता है। ये बिरजू की पड़ोसन है, विधवा और अनाथ है। तंबाकू की ये शौकीन है कि तंबाकू अगर इसे मिल जाए तो पूरी रात किसी का भी घर की रखवाली ये कर सकती है, और ये बिरजू के घर की रखवाली करती है इसी शर्त पर। गौण पात्र में है जंगी की पतोहू, और ये जो है गांव की नई बहू है जो थोड़ी झगड़ालू है, स्टेशन के पास की लड़की है। इसमें उल्लेखित हुआ है बिरजू की माँ से नहीं डरती, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अन्य पात्र में और है सुनरी, लरेना की बीवी और ससुर चोर, पति डकैत, ये सब चीज़ दिखा गए हैं। मुँह जोर मतलब लड़ाकू है, मुँह जोर लड़ाकू, और बाबू साहेब जमींदार इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कहानी की समीक्षा कि इस कहानी में वास्तव में कहानी चलती क्या है, कथा क्या है। लाल पान की बेगम गृहस्थ राग की कहानी है, गृहस्थिक जीवन की ये कहानी है। यदि देखा जाए तो बिरजू की माँ ही लाल पान की बेगम है, जिसकी खुशी में पति को अनिवार्य साझा है, यानी कि अगर खुशी अगर कहीं से मिलनी है तो वो पति से ही मिलनी है। जब तक नाच या मेला देखने दिखाने के लिए टप्पर गाड़ी लेकर बिरजू का बाप नहीं आता, तब तक बिरजू की माँ की झंझलाहट, गुस्सा, निरर्थकता का एहसास चरम उभार पर है। कहीं पड़ोसिन मखनी फुआ, कहीं बागड़ बैल की कुकुरमाछी, कहीं चंपिया का बेशुरापन यानी कि वो गीत गाती है, कहीं जंगी की पतोहू से लड़ झगड़ कर बिना खान पानी किए बिरजू की माँ सो जाना चाहती है। मतलब वो परेशान है क्योंकि उसके पति नहीं आए हैं, कि ना जाने माँ सो जाना चाहती है कि ना आए गाड़ी लेकर उसका आदमी तो वह नाच नहीं देखने पाएगी, मुंह ढाक कर सो जाएगी। इसी तनाव में कहानी शुरू होती है, और ये कथा तत्व जिसमें अमर्ष, क्रोध, गुस्सा सब शामिल है, एक स्वाभाविक ये देखने को मिलती हैं। आगे जो कथा है, बिरजू की माँ के मन में वह अभिमान है जो मर्द को दिया है। खेत में पाट लगा देखकर गांवों के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैशाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे यानी कि जो थोड़ा जो रेशम का पौधा है उसी के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। सबकी नज़र इसी फसल पर लगी है, उसके पति के जीवट पर, इसलिए गाड़ी न आने पर ताने दिए जा रही है। वह अपने को भी कोसती है कि कहीं से किस कुसमय उसने मेले की बात चलाई जो पूरे गांव में फैल गई। तभी बाहर बैलों की घंटी सुनाई पड़ी। पूरे घर में सब सो जाने का नाटक कर रहे हैं, चंपिया और बिरजू सब। चंपिया बिरजू के बाप ने देखा कि न रोशनी है, न चूल्हे में आग, न रोशनी न चिराग। चंपिया को धान की बालियों का गुच्छा पकड़ाए कि झोपड़ी के ओसार पर रख दे और दिया जलाए। बिरजू की माँ गुस्से से फट गई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी, नाच तो अब ख़त्म हो गया होगा। पर धान की हरी वाली देखते ही गुस्सा गायब हो जाता है। मर्द ने कहा कि नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, कंपनी की गाड़ी खास हाकिम साहब को लेने गई है। इसके पश्चात बिरजू की माँ का मन खुश हो गया। बिरजू ने मलेटरी टोपी पहन ली। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा मंगटिका पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देखे जा रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम, यानी कि रेणु ने बेगम यहाँ पर नहीं कहा है, कि मानो नाच की लाल पान की जैसे अभिधा से बचना हो। यहाँ है कहानी, यही है कहानी, छोटी सघन राग सघन आंचलिक प्रेम की कहानी, अद्भुत अपूर्व। यानी कि यहाँ पर नाच देखने जाने के लिए बिरजू के पप्पा ने बोल दिया और समय से नहीं पहुँचा है, और उसी की खीज उत्पन्न हो रही है कि सब लोगों को बोल दिया कि मैं जाऊँगी देखने, और अब मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो अपनी जो इज्जत पर बात बन चुकी है। यहाँ पर गाड़ी में बैठते ही लाल पान की बेगम हो चुकी है रूप वर्गिता और प्रेम गर्विता। बिरजू की माँ की देह में गुदगुदाती
गुदगुदी जगने लगी। बिरजू को कहना पड़ा, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। जंगी की बहू ट्यूशन वाली को रोने से मना किया और कहा गया कि गाड़ी में जगह ही नहीं है। खवास की बहू गिलट का झुनकी कड़ा पहनकर झुनकती आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने के दिन याद आए। चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू बाइस्कोप का गाना छेड़ेंगी। अब रेनू की लाल पान की बेगम का हाल यही है। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटीके पर चांदनी छिटकती है। चंपिया ने गाना शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की माँ की निगाह जंगी की पतोहू पर है और वह अनुभव करती है कि गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। और सारांश अगर देखा जाए तो ये गृहस्थिक प्रेम की मार्मिक कथा है। स्वकीय प्रेम की दृष्टि से लाल पान की बेगम एक महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेम स्वकीय प्रक्रिया नैतिक अनैतिकता में फ़र्क नहीं करता। रेणु की कहानी में भी कवि मर्म की प्रगाढ़ता प्रकट करती है। गोने की साड़ी की खसखसाहट का सा स्पर्श बिंब काव्य बिंब ही हो सकता है। अतः रेणु ने अपनी कहानियों में ग्रामीण समाज के हर पहलू को उजागर किया है, जिसमें ग्रामीण समाज में लोक सांस्कृतिक एवं लोकगीतों का धीरे धीरे ओझिल होते जाना, ग्रामीण समाज में जीवित आत्मीयता, स्व जीवन रिश्तों में एकता का भाव, आपसी द्वेष, प्रेम प्रसंग, लोक परंपरा का महत्व, अंचल विशेष का वर्णन आदि सभी को देखा जा सकता है। इस प्रकार रेणु अपनी कहानियों में ग्रामीण समाज में मनुष्य के राग विराग और प्रेम को, दुख और करुणा को, हास उल्लास और पीड़ा को एक साथ लेकर चलते नजर आते हैं। अतः ये कहना उचित होगा कि फणीश्वरनाथ रेणु ग्रामीण समाज के टूटते बिखरते और जीवित मानवीय संबंधों के कथाकार है। तो यहीं पर ये होती है कहानी समाप्त। तो कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।